हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का जो कंटेंट है तो वही जो हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग की तरफ से जो आपके एग्ज़ाम हुए थे, आपके एग्ज़ाम की डेट थी 30, 13 और 28। तो ये लिखित परीक्षा हुई थी इन डेट में। तो ये 3 चरणों में की गई थी परीक्षा और इनकी आंसर की जारी हो चुकी है। इसकी जानकारी आपको हिंदी मिरर की तरफ से दी गई थी। आपको ये 12 तारीख में बता दी गई थी कि आपकी आंसर की जारी हो चुकी है। लेकिन जब ये हमने फर्स्ट वीडियो आपको अपलोड की थी तो कुछ ही जैसे मैंने कि दिखाया था कि यहाँ पर नीचे कुछ कुछ विषयों की आपको आंसर की दिखाई थी, लेकिन यहाँ पर जो आंसर की थी वो सिर्फ 30 की, यानी कि 30 तारीख को जो 30 आपके अक्टूबर में हुआ था उस पेपर की आंसर की थी। लेकिन यहाँ पर जो है 13 की नहीं थी, यानी कि 13/11 को जो पेपर हुआ था आपका, और 28/11 को जो पेपर हुआ था उसकी आंसर की नहीं थी। तो इसलिए जब हमारे पास क्वेरी आ रही थी तो हमने इसका सेकंड पार्ट बनाया था और मुझे लगता है वो सभी स्टूडेंट ने देखा भी होगा। सेकंड पार्ट में सभी को मिल गई होगी। लेकिन सेकंड पार्ट बनाने के भी बाद हमारे पास क्वेरी आई कि मैम हमारे तो विषयों की अभी तक आंसर की हमें मिली ही नहीं। मैंने सारा प्रोसीजर बताया था कि वहाँ जाकर पूरी मैंने वेबसाइट पर जाकर आपको पूरा प्रोसीजर समझाया था कि यहाँ आप अपनी आंसर की देख सकते हैं। और 1-2 विषयों की मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड, यानी कि वहाँ पर मैंने डाली थी, वहाँ से मैंने डाउनलोड की। फिर मैंने टेलीग्राम चैनल पर 2-3 विषयों की मैंने डाली भी थी और स्टूडेंट ने वहाँ से देखी भी है। अब उसके बाद भी मेरे पास कल तक क्वेरी आ रही थी कि मैम एंशिएंट हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री की तो आ चुकी थी आंसर की, लेकिन आपके जो है एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास की आंसर की अभी तक जारी नहीं हुई थी। तो आज आपके प्राचीन इतिहास यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री की आपकी आंसर की अपलोड हो चुकी है। अगर आप खुद से नहीं देख सकते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके लिए लेकर आई थी। वैसे मैंने अपलोड की हुई है, लेकिन आप जब चाहें वहाँ से देख सकते हैं और वहाँ से अपनी PDF भी उठा सकते हैं। वहाँ पर देखने से पहले थोड़ा सा मैं आपको यहीं चैनल पर उसको दिखा देती हूँ कि किस तरह से उसमें आंसर की आपकी बनी है। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर देखिए ये आपकी आंसर की जारी हो चुकी है 28 को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था। और ये 28 यानी कि 28/11 को एग्ज़ाम हुआ था। वैसे तो हिस्ट्री की हो चुकी थी, मैंने कहा था ना कि जो आपका प्राचीन इतिहास है यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री की नहीं जारी हुई थी। और एक स्टूडेंट काफ़ी टाइम से परेशान भी हो रखा था कि मैम सभी सब्जेक्ट की आपकी जो है आंसर की आ चुकी है लेकिन हमारी नहीं आई है। और मैंने कहा था कि वहाँ एरर आ रहा है। कल मैं स्क्रीनशॉट भी सेंड करने वाली थी कि किस तरह का एरर वहाँ वेबसाइट पर दिखा रहा था इस तरह के सब्जेक्ट में। 1-2 सब्जेक्ट और थे तो उनकी भी जारी हो चुकी है। अगर आपको लगता है कि अभी भी आपकी आंसर की नहीं आई है तो आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। आपको उसकी भी PDF डाउनलोड करके दे दी जाएगी चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर। चलिए देख लीजिए, यहाँ आपका यहाँ पर सीरीज A, सीरीज B, सीरीज C और सीरीज D क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लीजिए, आपको किस तरह से ये देखनी है। यहाँ पर पार्ट 1 है, जैसे आपका यहाँ पर सीरीज A और सीरीज B और सीरीज C और यहाँ पर सीरीज D है। तो यहाँ पर ये पार्ट 1 है। जिन सीरीज का, ये सभी सीरीज का पार्ट 1 यहाँ पर दे दिया गया है। अब देख लीजिए किस तरह से है। यहाँ पर फर्स्ट का A है, यहाँ पर फर्स्ट का A है, यहाँ पर फर्स्ट का C है, यहाँ पर फर्स्ट का D है। तो जो आपका सीरीज A है उसमें जो आंसर गया है फर्स्ट का A गया है, सीरीज B में फर्स्ट का A गया है, सीरीज C में फर्स्ट का C गया है और सीरीज D में फर्स्ट का D गया है। बहुत से स्टूडेंट को जो है ये देखनी भी नहीं आई है कि हम किस तरह से अपनी सीरीज को देखें और किस तरह से अपने आंसर का मिलान करें। तो ये तरीका है इसको देखने का। पार्ट 1 सभी के क्वेश्चंस, यानी कि चाहे वो सीरीज A हो, चाहे वो सीरीज B हो, चाहे वो सीरीज C हो, चाहे वो सीरीज D हो, एक ही साथ इन्होंने आंसर दिए हैं। और आंसर देखिए इस तरह से आपको चेक करना है, ये इस तरह से, फिर दूसरे का, तीसरे का, ऐसे चेक करना। आपको ऐसे नहीं चेक करना है, ठीक है।
कभी बहुत से स्टूडेंट ऐसे ही चेक कर रहे हैं कि सीरीज ए है तो ये सारे आंसर हमारे हैं। नहीं, ऐसे नहीं चेक करना आपको, ये ऐसे चेक करना है आपको, ठीक है। तो आप देख लीजिए, वहाँ सीरीज ए का 1 का ए है, यहाँ पर देख लीजिए। अब दूसरे का हम आपको बता देते हैं। अब जैसे सीरीज ए है, सीरीज ए में 2 का बी है, 2 का सी है, 2 का डी है, 2 का बी है। तो इस तरह से आपको ये आंसर की अपनी चेक करनी है। और बताइए कि आपके यहाँ पर ये पार्ट 2 है, पार्ट 2 में भी आप ऐसे ही चेक करेंगे। जैसे 31 है, 31 क्वेश्चन, यहाँ पर भी 31, यहाँ पर भी 31, यहाँ पर भी 31। तो तीनों का, चारों का आपको 31 ही देखना है, ए बी सी डी चारों का, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपकी एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि आपके जो है प्राचीन इतिहास की मिल चुकी है। अब आप खुश हो जाइए, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप बहुत परेशान थे कि मैडम कब तक हमारी आंसर की आएगी। और आप अगर यहाँ से नहीं, वैसे देख लीजिए अच्छे से, अगर यहीं से आप पॉज करके देख लीजिए, वीडियो को मिलान कर सकते हैं तो यहीं से कर लीजिए। और अगर आप यहाँ से मिलान नहीं कर सकते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर अपनी PDF ले सकते हैं। और अगर अभी भी किसी स्टूडेंट की रह रही है आंसर की मिलनी, तो बताइए ज़रूर कमेंट बॉक्स में, आपको ज़रूर प्रोवाइड हिंदी मिरर की तरफ से कराई जाएगी। चलिए दोस्तों, आते हैं दोबारा, थोड़ी सी और जानकारी आपको दे दी जाए। यहाँ पर हम दोबारा से उसी पेज पर आ चुके हैं, उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग के। यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी मुझे इसलिए देनी थी कि कुछ स्टूडेंट की क्वेरी ये भी आ रही थी कि मैडम जो हिंदी का एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी त्रुटि है। तो मैंने ये चीज़ पहले ही क्लियर कर दी थी कि जिस स्टूडेंट को लगता है कि उनके आंसर में बहुत ज़्यादा त्रुटि है, आपके क्वेश्चंस के आंसर आपके हिसाब से कुछ और होना चाहिए था, लेकिन आयोग की तरफ से जो आंसर की जारी हुई है उसमें आंसर में त्रुटि है, तो आयोग ने आपको पहले ही बोल दिया कि आप इस आंसर को चैलेंज कर सकते हो, लेकिन विद प्रूफ यानी कि साक्ष्यों के सहित। साक्ष्य का मतलब हुआ कि जिस आंसर पर आप आपत्ति कर रहे हैं उसको, आपको आपत्ति को आयोग को ईमेल सेंड करना होगा। ये चीज़ मैं आपको बता चुकी थी। और ईमेल भेजने के बाद आपको हार्ड कॉपी 18 दिसंबर तक उनको ज़रूर भेजनी होगी। और ये साक्ष्य उन्होंने इसलिए मांगा है, साक्ष्य का मतलब कि आपका रोल नंबर सही होना चाहिए, आपके डेट एग्ज़ाम सही होनी चाहिए, और आपका जो है सब्जेक्ट कौन सा है वो, साथ में आपने किस जगह से उसका आंसर देखा है। ये नहीं कि आपने किसी भी कंपटीशन बुक से आंसर उठाया और आपने ईमेल कर दिया, नहीं। क्योंकि कंपटीशन बुक में आपने देखा होगा कि अलग अलग कभी कभी आंसर होते हैं और मिसमैच हो जाते हैं, आंसर सही नहीं होते हैं। क्योंकि हम लोग भी देखते हैं कि हर कंपटीशन की बुक में अलग आंसर कभी कभी आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप जो है आपत्ति उठा रहे हैं तो आप साक्ष्य कहाँ से लेंगे? आप ऑथेंटिक बुक से, जिस राइटर की वो बुक है। आप जैसे सपोज करो आपको निराला जी का कोई क्वेश्चंस लग रहा है कि आपके हिसाब से ये होना चाहिए, लेकिन आयोग ने उसके आंसर की गलत दे दी आपको, तो आप निराला जी की ऑथेंटिक बुक लेंगे, तब वहाँ से आप उस आंसर को खोज करेंगे और आप उस आंसर को तब आयोग को भेजेंगे, पहले ईमेल, उसके बाद साक्ष्यों सहित हार्ड कॉपी। तो ये जानकारी मैं इसलिए आपके लिए लेकर आई थी कि कहीं आप लोग जो है मिस्टेक ना करें, और आपकी जो है जब आप मेल करें तो आयोग आपके आंसर को खारिज कर दे, यानी कि मानने से इनकार कर दे। तो जब आप आंसर सेंड करें तो बिल्कुल तथ्यों के साथ हो, जिससे आपका आंसर जो आप भेज रहे हो वही मान्य हो। तो ये जानकारी आपको हिंदी मिरर की तरफ से इसलिए दी गई है क्योंकि इस तरह की क्वेरी बहुत आ रही थी कि मैम अब हम क्या करें। चलिए, आपकी जो एंशिएंट हिस्ट्री की आपको आंसर की मिल चुकी है और आपको पसंद आई है वीडियो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। शेयर इसलिए करना है कि जिनके पास प्राचीन इतिहास की आंसर की नहीं पहुंची है उन स्टूडेंट तक ये आंसर की ज़रूर पहुंचे। और कैसे पहुंचेगी? जब आप इसको शेयर करोगे और साथ में हमें कमेंट करके ये बताओगे कि आपको जो है और किस तरह की वीडियो चाहिए इन फ्यूचर जो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और लाइक करना है अपने लिए कि वीडियो कैसी लगी और किस तरह से आपको पसंद आई है, और बेल आइकन हिट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आपको जितनी भी वैकेंसी निकलेंगी असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित, मैंने बताया भी था वीडियो में कि आपके राजस्थान, यूपी और यूके
तीनों स्टेट की मैं तैयारी कराती हूँ। जहाँ से भी वैकेंसी निकलेंगी आपको तैयारी भी कराई जाएगी और आपको टाइम टू टाइम जानकारी भी दी जाएगी। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ और अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाकर रखिए।